Namo Namaha, everybody. Let us start with the prayer. पतंजलि जी को नमन करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पातंजल योग सूत्र पाठः चतुर्थोऽध्यायः कैवल्यपादः। सूत्र 5। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् अनेकेशाम अनेक चित्तों को प्रवृत्ति भेदे नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रयोजकम नियुक्त करने वाला एकम एक चित्त होता है। अनुवाद: अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है। व्याख्या: उपर्युक्त सूत्र के अनुसार सभी व्यक्तियों के चित्त अज्ञानवश भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न नहीं हैं, बल्कि एक ही है। प्रत्येक व्यक्ति का चित्त 3 गुणों से बना है, जिनके 3 ही भिन्न कार्य है। इन तीनों का संयुक्त रूप ही चित्त है, जिससे उसके कार्य भी 3 प्रकार के होते हैं: सत्व, रज तथा तम गुण युक्त। इनके विभिन्न संयोगों से शरीर तथा इंद्रियों के कार्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं, किंतु उन नाना प्रकार की प्रवृत्तियों को नियुक्त तथा नियंत्रित करने वाला एक ही चित्त है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के चित्त भी एक ही है। क्योंकि सभी तीनों गुणों से निर्मित हैं, इसलिए कहा गया है कि इन समस्त चित्तों का संचालन करने वाला एक ही चित्त है। इसीलिए सभी मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में समानता पाई जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा आदि गुण प्राणी मात्र में इसी कारण विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सबके चित्तों का निर्माण एक ही चित्त से हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी यह सारी सृष्टि 106 तत्वों में बनी है, जो सभी जड़ चेतन में न्यूनाधिक मात्रा एवं संख्या में पाए जाते हैं, तथा ये सभी तत्व उस एक ऊर्जा से निर्मित है। सृष्टि में भिन्नता दिखाई देते हुए भी इसी कारण से उसमें एकता है। जिस प्रकार गर्भाधान के समय शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर प्रथम एक ही कोश का निर्माण करते हैं, फिर उसका विभाजन होकर शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक ही चित्त विभक्त होकर अनेक चित्तों का निर्माण करता है। इसे उस समष्टि चित्त की प्रवृत्ति कहते हैं, तथा इन विभिन्न चित्तों की जो प्रवृत्ति है उन्हें वृत्तियां कहा जाता है। इन्हीं से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण और संचालन होता है। तत्र ध्यानजमनाशयम्। सूत्र 6। तत्र उनमें से ध्यानजम जो ध्यान जनित चित्त होता है, वह अनाशयम कर्म संस्कारों से रहित होता है। उनमें आशय नहीं होता, इसलिए अनाशय। अनुवाद: उनमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वह कर्म संस्कारों से रहित होता है, अर्थात वासना रहित होता है। व्याख्या:
जब कोई साधक इस चित्त का ज्ञान ध्यान तथा समाधि द्वारा करता है तो ऐसा चित्त कर्म संस्कारों से रहित होता है, क्योंकि जब तक कर्म संस्कार समाप्त नहीं हो जाते तब तक सबीज समाधि नहीं होती तथा बिना सबीज समाधि के चित्त का ज्ञान नहीं होता। ऐसे चित्त में ये कर्म संस्कार केवल बीज रूप में ही रहते हैं। अन्य प्रकार से भी चित्त का ज्ञान हो सकता है, किंतु उसमें कर्म संस्कार विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उनका क्षय तो ध्यान द्वारा ही होता है। इससे अन्य प्रकार से हुआ चित्त का ज्ञान कैवल्य का हेतु नहीं बन सकता। इसलिए साधक को चाहिए कि ध्यान और समाधि द्वारा ही चित्त की अनुभूति करे। अन्य साधनों से सिद्धियां मिल सकती हैं, किंतु उनसे मोक्ष नहीं मिल सकता। कर्मा शुक्ला कृष्णन् योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्। योगिनः योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्णम अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, इतरेषाम दूसरों के, त्रिविधम तीन प्रकार के होते हैं। पूर्ण अनुवाद: योगी के कर्म न शुक्ल न कृष्ण अर्थात पुण्य पाप रहित होते हैं। अन्यों के कर्म पाप पुण्य और पाप पुण्य भेद से तीन प्रकार के होते हैं। That is, पाप is one, पुण्य is two, और पाप पुण्य भेद से, that is mix कर्मस, पाप भी और पुण्य भी। व्याख्या: अहंकार के होने से मनुष्य अपने को कर्ता समझता है तथा इस कर्तापन के कारण ही वह कर्मों के फल का भोक्ता भी होता है। अज्ञान के कारण ही अहंकार होता है, अतः अज्ञान के रहते मनुष्य जो भी शुभ तथा अशुभ अथवा शुभ अशुभ मिश्रित जो भी कर्म करेगा उसे वैसा ही फल अवश्य भोगना पड़ेगा। यही कर्म बंधन कहलाता है, जिसे भोगे बिना वह नहीं छूटता तथा इनके छूटे बिना मुक्ति नहीं होती। सभी कर्मों के संस्कार चित्त पर रहते हैं तथा इन्हीं को भोगने हेतु उसका पुनर्जन्म होता है। अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों के फल नष्ट नहीं होते, बल्कि दोनों को ही भोगना पड़ता है। अज्ञानियों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं: पुण्य कर्म, पाप कर्म तथा पुण्य पाप से मिश्रित कर्म। पुण्य कर्म को शुक्ल कर्म भी कहते हैं, जिसका फल सुख भोग होता है। पाप कर्म को कृष्ण कर्म भी कहते हैं, जिनका फल दुख का भोग है। इन्हें स्वर्ग और नरक भी कहते हैं, किंतु इनका फल तभी तक होता है जब तक भीतर अहंकार एवं कर्तापन विद्यमान है। योगी का चित्त जब अहंकार शून्य हो जाता है तो उसे इन दोनों प्रकार के कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह कर्ता नहीं रह जाता। आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ योगी ही इनसे मुक्त होता है। इसलिए ऐसे ज्ञानी योगी के कर्म न शुक्ल होते हैं न कृष्ण। वह स्वाभाविक जीवन जीता है, अहंकारवश कोई कर्म नहीं करता, इसलिए उनके फल का भोग भी उसे नहीं करना पड़ता। सूत्र 8: ततस्थ द्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्। ततः उन तीन प्रकार के कर्मों से द्विपाकानुगुणानाम उनके फल भोगानुकूल, वासनाओं की अभिव्यक्ति एवं ही अभिव्यक्ति होती है। पूर्ण अनुवाद:
उन 3 प्रकार के कर्मों से उनके फलानुसार वासनाएं प्रकट होती है। व्याख्या। जीवन में जो भी शुभ अशुभ तथा पाप पुण्य के कर्म किए जाते हैं, मृत्यु के बाद केवल उनकी स्मृतियां शेष रह जाती है। ये स्मृतियां ही कर्म संस्कार कहलाती है, जो चित्त में सदा संग्रहित रहती है। जो जीवन में नहीं कर पाए हैं तथा जो किया गया है उससे तृप्ति नहीं हुई है, किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला लेने की भावना, संसार में स्त्री पुत्र धन आदि के प्रति मोह रह जाना आदि की समस्त स्मृतियां मृत्यु के बाद जीव के साथ विद्यमान रहती है। यही वासनाएं आसक्ति का कारण है, जिससे मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तथा नया जन्म लेने पर जिन जिन कर्मों के भोग का समय जब जब आता है, उस समय वैसी ही वासना का उदय हो जाता है तथा उसी के अनुसार उसकी बुद्धि हो जाती है, जिससे वह उसी प्रकार का कार्य करने को तैयार हो जाता है। कहा भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जैसा कर्म फल भोग का समय आता है, उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाती है। वासनाएं बुद्धि को प्रभावित करती है तथा बुद्धि से मन प्रभावित होकर ही वह अच्छे बुरे कर्म में प्रवृत्त होता है। इन कर्मों से फिर नई वासनाएं पैदा होती हैं, जिन्हें अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। इस प्रकार कर्म एवं वासनाओं का यह दुष्ट चक्र कभी समाप्त नहीं होता। एक जन्म में जिन वासनाओं का भोग के लिए उदय नहीं हुआ है, वे चित्त में संग्रहित रहती है। इसलिए जीवन में सभी प्रकार की वासनाओं का उदय इन कर्म संस्कारों के ही कारण होता है। स्वाभाविक रूप से जिसकी वृत्ति का झुकाव जिस ओर होता है, वही उसके कर्म संस्कारों की वासना है। शिक्षा, वातावरण आदि के द्वारा इनका रूपांतरण भी किया जा सकता है। सूत्र 9, जाति देश या वेरी इंपॉर्टेंट, जाति देश काल व्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहितानाम, जाति देश और काल इन तीनों का व्यवधान रहने पर अपि भी आनंतर्यम कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है। स्मृति संस्कार योहो, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक रूपत्वात्, एक ही स्वरूप होता है। अनुवाद। जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी स्मृति और संस्कारों का एक स्वरूप होने के कारण वासनाओं एक वर्ण का में अंतर नहीं होता, ये एक रूप रहती है। व्याख्या। पूर्ण अनुवाद। जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी स्मृति और संस्कारों का एक स्वरूप होने के कारण वासनाओं में अंतर नहीं होता, ये एक रूप रहती है। व्याख्या। जहाँ जन्म है वहाँ कर्म है। जीवन कर्म का ही पर्याय है। जन्म के साथ ही कर्मों का आरंभ होता है तथा मृत्यु के साथ वे समाप्त होते हैं। इसलिए जीवन ही कर्म है तथा मृत्यु कर्म का अभाव है। ब्यूटीफुल लाइन। जीवन ही कर्म है तथा मृत्यु कर्म का अभाव है। मृत्यु पर कर्मों का प्रकट स्वरूप तो समाप्त हो जाता है, किंतु उनकी स्मृतियां शेष रह जाती है, जो नई वासनाओं को जन्म देती है। यही नए जन्म का कारण है। इस प्रकार कर्म स्मृतियां, कर्म संस्कार, वासनाएं तथा नया जन्म आदि का चक्र चलता है, जो समस्त मानव जाति के लिए सत्य है।
यह सृष्टि का अथवा प्रकृति का शाश्वत नियम है जिस पर जाति, स्थान तथा काल का कोई व्यवधान नहीं पड़ता। अर्थात यह ऐसा कि जो केवल भारतीयों पर, हिंदुओं तथा बौद्धों पर ही होता है। मुस्लिम, ईसाइयों, अमेरिका वासियों, टुंड्रा वासियों, रूसियों पर लागू न होता हो। न ऐसा है कि यह नियम वैदिक काल अथवा पौराणिक काल में लागू होता था तथा आज इस वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग में लागू न होता हो। देश, काल, जाति, परिस्थिति आदि से यह नियम बदल नहीं जाता। यह सरकारी ऑर्डिनेंस की भांति नहीं है, न सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाया गया है, बल्कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है जो सदा एक रूप रहता है। यदि किसी ने भारत में रहकर हिंदू घर में जन्म लेकर विशेष प्रकार के कर्म किए हैं, तो उनके फलस्वरूप जो स्मृतियां तथा संस्कार बने हैं, वे अगले जन्म में, चाहे वह अमेरिका में अथवा लंदन में ईसाई घराने में पैदा हुआ है, तो भी उसकी वैसी ही वासना प्रकट हो जाएगी। इसमें अंतर नहीं आएगा। इसलिए संपूर्ण मनुष्य जाति के व्यवहार में एकता पाई जाती है। सभी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, प्रेम, घृणा, दया, करुणा, हिंसा, स्वार्थ आदि गुण समान रूप से पाए जाते हैं। शिक्षा एवं वातावरण द्वारा इनकी तीव्रता में कमी बेशी होती है। इसलिए यह नियम सार्वभौम एवं शाश्वत कहलाता है। यह सांप्रदायिक नियम जैसा भी नहीं है कि एक जाति के लिए हो, न ऐसा है कि इस कलियुग, पंचम काल तथा वैज्ञानिक युग में लागू न होता हो। सूत्र 10। तासामना दिव्यं चाशिषो नित्यत्वात् दित्वं तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम उन वासनाओं की, अनादित्वम अनादिता है, आशीषः नित्यत्वात् क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से ही है। अनुवाद: उन वासनाओं की अनादिता है क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से ही है। अपने बने के रहने की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, आई शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अभिनिवेश, अभिनिवेश is fear and longing for continuity, correct। व्याख्या: जगत की गति वृत्ताकार है, इनका न कहीं आदि है न अंत। सृष्टि नियम का कार्य सतत रूप से निर्माण एवं विध्वंस की प्रक्रिया द्वारा चल रहा है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण न किसी खास समय में हुआ, न किसी खास समय में इसका अंत होगा। प्रकृति पुरुष संयोग तथा इनकी क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप ही विभिन्न रूपों का निर्माण हुआ। ये विभिन्न रूप पुनः उसी प्रकृति में विलीन हो जाएंगे तथा प्रकृति का अपने तीनों गुणों में लय हो जाएगा, जहाँ से इसका आरंभ हुआ था। यहाँ यह वृत्त पूरा हो जाएगा तथा पुनः नई सृष्टि के लिए अवसर उपस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार कर्म और वासनाओं की गति भी वृत्ताकार, दैट इज सर्कुलर है। कर्म से स्मृति और संस्कार बनते हैं तथा इन संस्कारों के कारण वासना उठती है, जिससे कर्म होते हैं। इन दोनों में सर्वप्रथम कौन हुआ कहना कठिन है। यह प्रश्न वैसा ही है जैसा पहले मुर्गी हुई या अंडा। इस सूत्र में इसका समाधान किया है कि ये वासनाएं अनादि हैं जो नित्य हैं। इस वासना से ही जन्म, मृत्यु एवं पुनर्जन्म का चक्र आरंभ होता है। वासनाओं का मूल अहंकार है तथा
अहंकार के गिरने से वासनाएं भी समाप्त हो जाती है। जीवन, उसके कर्म तथा भोग की इच्छा केवल अहंकार के कारण है। इन भोगों से अहंकार ही तुष्ट होता है। अहंकार के रहते वासनाओं का अंत कभी नहीं होता। जब अहंकार गिरता है तथा प्रकृति अपने कारण में लय होती है, इसके बाद ही वासनाओं का अंत होता है। इसलिए वासनाओं को अनादि कहा गया है। सूत्र 11। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशाम भावे तदभावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनसे संगृहीतत्वात्, वासनाओं का संग्रह होता है, इसलिए येषाम्, इन चारों का, अभावे, अभाव होने से, तद्भावः, उन वासनाओं का भी अर्थात सर्वथा अभाव हो जाता है। पूर्ण अनुवाद। वासनाएं हेतु, फल, आश्रय और आलंबन से संग्रहित होती है। इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। व्याख्या। प्रकृति का न आदि है न अंत, उसका केवल रूप परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति धर्मी है तथा उसकी विभिन्न शक्तियां उसका धर्म है। इन धर्मों के परस्पर मिलने से ही विभिन्न रूप दिखाई देते हैं तथा एक निश्चित अवधि के बाद इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये लय हो जाते हैं तथा इनका दूसरा रूप बन जाता है। ये शक्तियां अनागत, उदित तथा शांत अवस्था में रहती है। नष्ट कुछ भी नहीं होता। प्रकृति भी अपने कारण में लय हो जाती है, नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार वासनाएं हैं, इन्हें भी अनादि कहा गया है, क्योंकि ये भी नष्ट नहीं होती। हेतु, फल, आश्रय तथा आलंबन को पाकर ये प्रकट होती है तथा इन चारों का अभाव होने से इन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। ये दिखाई नहीं देती किंतु नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, सितारे आदि पृथ्वी के भ्रमण के कारण उदय और अस्त होते हैं, उनका विनाश नहीं होता, उसी प्रकार उपर्युक्त चारों कारणों से ये वासनाएं उदय और अस्त होती है, नष्ट नहीं होती। इसलिए इन्हें भी अनादि कहा गया है। वासनाओं का हेतु है अविद्या, जिसे अहंकार पैदा होता है। अहंकार ही वासनाओं का कारण है। इनका फल है जन्म, आयु और भोग तथा इनका आश्रय है चित्त, जहाँ यह विद्यमान रहती है। इनका आलंबन है विषय, जिनका भोग करके ये जीवित रहती है। ये चारों जब तक विद्यमान है तब तक वासनाएं जीवित रहेंगी, किंतु कैवल्य अवस्था में जब प्रकृति का ही अपने गुणों में लय हो जाता है, तो ये उसके साथ ही लय हो जाती है। चित्त जो इसका आश्रय है, उसके रहते ये भी बीज रूप में विद्यमान रहेगी। उसके कारण, उसके अपने कारण में विलीन होने से ही इनका अभाव होगा। इसलिए कैवल्य प्राप्ति के बाद योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। इसी को अगले सूत्र में और समझाया गया है। ये 11th सूत्र was quite interesting. Let's read. ये चारों कह रहे हैं, ये चारों को वापस पढ़ लें क्या एक बार रजिस्टर करने के लिए? आश्रय आलंबन, इसका एक एक करके उसका नहीं किया है एक्सप्लेनेशन। नहीं दिया ना सर, बरोबर दिया है, उसी को पढ़ लेते हैं। वासनाओं का हेतु है अविद्या। आई हैव गॉन बैक अगेन, पेज 211, 1, 2, 3, 4, 5th लाइन में वासनाओं का हेतु है अविद्या, जिसे अहंकार पैदा होता है।
अहंकार ही वासनाओं का कारण है, तो ये हेतु मिल गया अविद्या, अहंकार हो गया वासना का कारण, इनका फल है जन्म, आयु और भोग, और इनका आश्रय है चित्त जहाँ ये विद्यमान रहती, और इनका आलंबन है विषय जिनका भोग करके ये जीवित रहती है। ये चारों जब तक विद्यमान है तब तक वासनाएं जीवित रहेंगी, किंतु कैवल्य अवस्था में जब प्रकृति का ही अपने गुणों में लय हो जाता है तो ये उसके साथ ही लय हो जाती है। चित्त जो इसका आश्रय है उसके रहते ये भी बीज रूप में विद्यमान रहेगी। उसके अपने कारण में विलीन होने से ही इनका अभाव होगा। इसलिए कैवल्य प्राप्ति के बाद योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। इसी को अगले सूत्र में और समझाया गया है। सूत्र 12, अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदात् धर्माणाम धर्मों में अध्वभेदात काल का भेद होता है। इस कारण अतीतानागतम जो धर्म, अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां आदि जो धर्म अतीत हो गए हैं और जो अनागत है अभी प्रकट नहीं हुए हैं वे भी स्वरूपतो अस्ति स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। पूर्ण अनुवाद, धर्मों में काल का भेद होता है। इस कारण जो धर्म अर्थात अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां आदि अतीत हो गए हैं और जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं वे भी स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ना, फिर से पढ़ू क्या? धर्मों में काल का भेद होता है। इस कारण जो धर्म अतीत हो गए हैं और जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं वे भी स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। और ये धर्म का इलेबोरेशन है अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां। व्याख्या, धर्मी अर्थात प्रकृति एक है, उसके अनेक धर्म शक्तियां हैं। ये धर्म ही उस धर्मी का स्वभाव है। इन धर्मों का रूपांतरण होता है, ये नष्ट नहीं हो सकते। ये शक्तियां या तो अनागत अवस्था में रहती है जो भविष्य में प्रकट होगी, या ये प्रकट हो चुकी है, अथवा ये प्रकट होकर अपना कार्य पूरा करके शांत हो चुकी है। शांत होने का अर्थ भी नष्ट हो जाना नहीं है बल्कि प्रभावहीन होना है। जैसे सूर्य के अस्त होने का अर्थ नष्ट होना नहीं है, प्रकृति पृथ्वी की आड़ के कारण उसका प्रभाव समाप्त हो गया है। ऐसी ही ये शक्तियां हैं। इसलिए इन धर्मों में 3 प्रकार का काल भेद होता है। इनमें जो धर्म शक्तियां अतीत अर्थात शांत हो चुका है तथा जो अनागत अभी प्रकट नहीं है वे भी अपने रूप में विद्यमान रहते हैं। समय आने पर ही वे प्रकट होंगे तथा शांत स्थिति में अपने कारण में लय हो जाएंगे। इन दोनों स्थितियों में वे अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। यदि ये नष्ट हो जाते हैं तो पुनः प्रकट होने का कोई उपाय ही नहीं रहता। अपने कारण में विलीन हो जाना उनका नाश या अभाव नहीं है, लेकिन योगी का इनसे संबंध विच्छेद हो जाने से ये उसको प्रभावित नहीं कर सकते, जिससे वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। पढ़ना है इस सूत्र को फिर से। सूत्र 13वां आ गया। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात् ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः। ते अर्थात वे समस्त धर्म व्यक्त सूक्ष्माः व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव
गुणात्मानः गुण स्वरूप ही है। पूर्ण अनुवाद, वे अर्थात समस्त धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुण स्वरूप सत्व रजतम स्वरूप ही है। व्याख्या, प्रकृति का कारण है सत्व रज तथा तम गुण। ये तीनों गुण उसके धर्म अर्थात शक्तियां में व्याप्त रहते हैं। ये धर्म प्रकृति का स्वभाव ही है। इन धर्मों की तीन स्थितियां पूर्व में बताई गई है। जब ये धर्म वर्तमान रहते हैं अर्थात अपना कार्य आरंभ कर देते हैं तो इसे उनकी व्यक्त अवस्था कहते हैं, किंतु जब ये अनागत तथा शांत अवस्था में आ जाते हैं तो भी ये नष्ट नहीं होते, बल्कि अपने सूक्ष्म रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। समय आने पर ये फिर व्यक्त अर्थात प्रकट हो सकते हैं। चूंकि प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, अतः इसके ये सभी गुण उसके धर्मों अर्थात शक्तियों में सदा व्याप्त रहते हैं, चाहे वे धर्म व्यक्त अथवा अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म किसी भी स्थिति में रहे। इन गुणों का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए यह वासना चूंकि प्रकृति का धर्म है, इसलिए यह गुण स्वरूप से सदा विद्यमान रहती है। इसीलिए इसे अनादि कहा गया है। चूंकि प्रकृति परिणामशील है, जिसमें इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे इसमें ये सब सूत्र पूर्ण वैज्ञानिक आधार लिए हुए हैं कि किसी भी वस्तु की सत्ता का अभाव नहीं है। ये व्यक्त तथा अव्यक्त में परावर्तित होती रहती है। जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं है, बल्कि उसका सूक्ष्म रूप अव्यक्त भी सत्य है। इन सूत्रों के आधार पर आधुनिक विज्ञान की खोज अभी अपनी शैशवावस्था से गुजर रही है। पतंजलि का यह विज्ञान प्रौढ़ विज्ञान है। I think 14th is the last sutra of the day. 13 आहे, बघितलं, चेक केला? मगाशी मी बोलले ते 13 म्हणाले ते का? So we will stop here. I'll just check, wait a minute. तेरह, आज 13 तक ही था। So we are done. कल 14 से 25 और उसके बाद 26 से लास्ट। So 2 more days to complete चौथा चैप्टर। काफी कुछ ज्ञान मिल गया ऐसा लग रहा है सर। इंफॉर्मेशन बहुत थी ये सूत्रों में। रिपीटिशन लगा मुझे। रिपीटिशन तो आता है 4th चैप्टर में। इवन आई हैव फेल्ट दैट। It is not repetition, maybe we are not understanding properly. No, it is going into detailing, मुझे ऐसा लग रहा है। So important things were। चलो सब लोग अपना दर्शन कर लीजिए, वीडियो में आ जाइए। हेलो सुनीता, रंजना, नमो नमः, तृप्ति, वैशाली, हेलो, नमो नमः मैम। नमो नमः पारुल, राजेंद्र सर, दीपा, आप लोग यहाँ नहीं हो क्या? कहीं और चले गए? एक से 12वां था मेरे ख्याल से। वो हमने सोचा कि 11 उसको फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो 4 आलम्बन वगैरह सब जानकारी उसमें थी ना। 11 है, वो 11वां है ना। So let us go back to the 11th sutra. Deepa, are you sitting with Aranya? Yeah, so please. Yes.
प्रकट हो जाओ अपने व्यक्त अवस्था में आ जाओ इंटरनेट पे व्यक्त हो जाओ sometimes this computer doesn't behave. ओके दिस सूत्र 11 वी विल रीड, क्योंकि थोड़ा सा समझने जैसा लग रहा है और कुछ प्रकाश पड़ रहा है इससे। यहाँ पे हेतु, फल, आश्रय और आलंबन वासनाओं का संग्रह होता है। सूत्र 11 और ये सूत्र 11 पे इन्होंने क्या कहा है, कुछ बोलोगी दीपा? अरण्यक में कुछ लिखा है। Yeah, he has a very elaborate explanation. I'll just see what can be short and या what I can tell you in short. It's very long and very complex. ओके आई विल चेक विन कोल्लटकर ऑल्सो। I'm just scanning for something that I can read out. आई रीड कोल्लटकर। इट इज पहले वो सूत्रार्थ देते शॉर्ट में, वो पढ़ लेती हूँ मैं। हाँ. सूत्र 11 अविद्यादि 5 क्लेश वासनांचे हेतु होत। सो 5 क्लेश जो है अविद्या से लेके पांचों क्लेश है, ये हेतु है। हेतु इज द कारण, राइट? हेतु या का अर्थ कारण है। वासना का कारण 5 क्लेश है। जाती, आयुष्य आणि भोग ही त्या वासनांची फले होत। तो फल, फल क्या है? कारण हो गया क्लेश, और फल है जाति, आयुष्य आणि भोग। हाँ, चित्त त्याचे आश्रयस्थान आणि शब्दाधिक विषय त्याची आलंबने होत। या चारापासूनच वासनांचा संग्रह होत असतो, म्हणून या चारांचा अभाव होताच वासनांचाही अभाव होतो। Similar sutra we find in chapter 2. We will refer to that also quickly. We'll go there. हाँ, क्लेश मूल 12 सूत्र 12 and 13 in chapter 2. में लिखा है क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। वहां पे हमको ये बताया था कि कर्म का चित्त पे होने वाला संस्कार ही कर्माशय है, और ये कर्माशय का रीजन है 5 क्लेश। दृष्ट जन्म, दैट इज वर्तमान काल, जो हमारे लिए हमारा जो वर्तमान जन्म है वो हमारा दृष्ट जन्म है, व्यक्त जन्म है जो हमको दिखाई दे रहा है। और भविष्य में आने वाले हमारे जो जन्म है वो अदृष्ट, या हमारे पास्ट में हो गए, वो भी हमारे अदृष्ट है। तो फिर कर्माशय जो है हमें पास्ट में भोगना है और भोगा है, और आगे चल के भी उसको भुगतना पड़ेगा। इसको उधर वेदनीय कहा है, विच इज टू बी एक्सपीरियंस। और इसके आगे नेक्स्ट सूत्र 13 में बताया है सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। कर्माशयाचे मूळ असलेले अविद्यादी क्लेश चित्तात जोपर्यंत नांदत असतील, दॅट इज जब तक अपने चित्त में अविद्या आदि 5 क्लेश जब तक चित्त में विद्यमान है,
तब तक कर्माशय का विपाक अर्थात फल प्राप्ति, विशिष्ट जन्म, विशिष्ट आयु तथा सुख दुखात्मक भोग इस रूप से क्लेश के अनुसार होते हैं। ये इधर लिखा है। वही चीज यहाँ पे हम पा रहे हैं। अविद्यादि क्लेश, जाति आयु भोग ये फल, और चित्त इसका आश्रयस्थान, और वासनाएं विषय उसके आलंबन है। म्हणून या चारांचा अभाव होताच, और जब ये चारों मिट जाते हैं वासनाएं मिट जाती हैं। जब भी हम सेकंड चैप्टर में थे तभी उसने खाली वासना इज द ओरिजिन लिखा था। ये वासना अप्रूट होने वाली है ये थॉट नहीं दिया था सेकंड चैप्टर में। ये थॉट फोर्थ चैप्टर में आ रहा है क्योंकि अभी हम कैवल्य पाद में हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू रीच टू द कैवल्य इज बाय अप्रूटिंग ऑफ द वासना. So that is the difference why it has come in a different manner in this fourth chapter. Yeah. Can I tell you about Aranya? Yeah, please. Now he is also going round and round. There is a, I'm if reading just the relevant. If the meeting discontinues, we'll continue. Okay. Meeting it get discontinued na because of 40 minutes. So please resume and join again. Yeah. Yeah. So what Aranya is saying is, Vasana is the memory. It can be a pleasant memory or unpleasant, whatever. Some memory rise to Vasana. So memory of happiness leads to accumulation of Vasana of happiness. Expression Purushartha means that which serves the objective of Purusha. It may be experience of pleasure or pain, or it may be liberation. You know, the four Purusharthas. This is not the outcome of Vasana alone, but of knowing the knowables as well. Birth, longevity, and experience of pleasure and pain are the results of Karmashaya and not of Vasana. Thus, only memory results from Vasana. That's Memory. That is what he's saying. Okay. But here he has not asked in the fourth comment, fourth chapter you are reading, na? Yes, fourth chapter. But here that link is not established कि वासना भी निकल जाएंगी तो. Yeah, according to him, the cycle keeps revolving, and we have to escape the cycle. Yes. Of birth. Cycle of birth keeps revolving, and you have to escape. That's what he's saying. Let us move to the Sutra 12. If Madam, can I talk? हाँ बलराम जी बोला. बोलो. 11 चॅप्टर इंग्लिश मध्ये चांगला एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. कुठे? The basic is lack of awareness, avidya. It has created the four afflictions: high consciousness, attachment, repulsion, and clinging to life. Lack of awareness is the mother of four afflictions that follow. Lack of awareness is not ignorance. Ignorance means lack of knowledge, which can be corrected by gaining knowledge. Lack of awareness is the root cause in which the awareness of the soul is absent. This creates an illusion about the self and the world around. This is called avidya or maya. When one understands that one understands nothing, that is the sign of being a student on the path of yoga. The Russian Guru had one chief disciple named Opinsky. Opinsky was among the few renowned mathematicians in the world. When he came to George Gutev asked him, list out the items that you know thoroughly so that we can discuss the items which are not in the list. Opinsky was quite honest. He thought for a few minutes and I know nothing. Guruji told him, now you can be a student. The knowledge which we have is all borrowed knowledge. One never knows anything from its root through experience. The borrowed knowledge is good enough for day-to-day worldly affairs, but it is of no use in the spiritual field. One generally does not have the basic knowledge of the spirit and the soul. One's entire knowledge is ego-centered. If through meditation one can silence the ego, one can become totally silent. This is the beginning of the awareness which can result in the true knowledge.
Vyas, Vaspati, and some other commenters have said, since the cause and the effect, the support and the object are bound together, disappearance of the one automatically makes the other vanish. It is in short the commentary of the 11th sloka. Which commentator? कोणाची आनंद ऋषि? Anand Rishi. Anand Rishi. Okay. Anand Rishi. Okay. Good. What have you found anything by Swami Ji? Swami Ji. Swami Ji says that since the impression, the vasanas, held together by cause, motive, substratum, and object, they disappear when those deep impressions disappear. Hetu phala ashray, they're the same thing. So the four parts interact. All of our false identities, attractions, aversions, fear exists. Fear exactly. That means the klesha exist along with an interplay of the process between four parts. These four hold together the deep impressions or the sanskaras described in the last two sutras. When these four are dissolved, the sanskara also dissolves. The four parts holding together sanskara are cause, motive, substratum, and object. Cause is the Hetu. these are cause are the one thought leads to another. An action brings a consequence. The consequence gets stored in the memory. It later gets triggered into more active thoughts and actions. It goes on, and the cycle it happens over and over again. That is the cause. Motive, another part of the process, whether you conceptualize this in subtle ways or gross ways, such as brain neurons, is that actions, speech, and thoughts come from a motivating process. This is somewhat self-evident, which we are aware of. So, is he talking about Hetu? Phala as motive. Phala as motive. Phala in this he has talked about what? Jati, Ayushya, and Bhoga. Bhoga. Yeah. And substratum is in all of these cases, however you may specifically conceptualize it, there is a fact that every action, speech, and thought has some other group, entity, or process. Again, with a bit of reflection, this is also self-evident. That is the chitta. Substratum, chitta. An object. In all of these false identities, attractions, aversions, fears, there are also objects, always, whether they are subtle objects of the mind or they're related gross objects of external world. That means the Vishaya. That's fine. But what is interesting to note over here, I was just going through, is the difference between a vasana and sanskar. I don't know why this meeting is not ending. Let us take advantage of that. And the meeting has not ended. They also got interested. Zoom has forgotten. Zoom may have upgraded themselves to 1 hour. Who knows? Instead of 40 minutes, वो लोग ने बना दिया होगा अपना time. Why should they do it anyway? But let's see. चलो अपने को तो मिल गया ना, continuity में अच्छा है. So 9th is also important. 9th में जाति देश काल. 9th of chapter 2. नहीं 4. Chapter 4 का 9th. सर आप वासना और संस्कार के बारे में बता रहे थे ना? हाँ वही. वासना and संस्कार. जाति देश काल व्यवहिता नाम अभ्यंतर्य स्मृति संस्कार एकत्वात्. Since memory, that is smriti, and the deep habit patterns, sanskaras, are the same in appearance, there is an unbroken continuity in the playing out of those traits, even though there might be a gap in location, time, or state of life. Jati is the type of existence, desha is locality, kala is the time, Vyavahitanam is being distinct, separated in between gap, api, even though anantaryam, uninterrupted sequence, smriti of memory, and some sanskarayoho, deep impressions, imprints in the unconscious, deepest habits, subliminal activators.
So smriti, sanskar is the subliminal activator or the deep impressions or imprints in the conscious, and vasanas are the memories. That is what we can say. So memory and predisposition are in alignment because the process of remembering, that is smriti, and the underlying predisposition, that is sanskar, are in alignment. When the right opportunities arise, those two once again begin to play out in the actions in the external world. It is as if there was no break, no gap. Although there was, you simply pick up where you left off. It's a good explanation. Feeling of doing something before. It is very common for people to have a deja vu experience where it seems like something is familiar, some place, people, circumstance, or activity. One of the ways this can happen is this process of memory and sanskar matching and of continuity in the playing out of the action. The circumstances might not literally be the same, but the process of unfolding karma is unbroken in the way described here, thus leading quite naturally to the feeling of familiarity. This is what I was finding a little interesting, the deja vu. After your vacation, imagine that you are working on the same project at your job, but that it is interrupted by a vacation of few weeks. When you return to work, you pick up where you left off. Two things were there. First, you had memories, priti, of what you were doing, and second, you had a driving force, that is sanskar, in you to complete the project. Both of these were similar to one another. Although there was a gap in time, the vacation, the project went on when you returned as if you had not been away. Lovely. Lovely. Very good example. After a change in your current life. Similarly, imagine that you are working on the same project, such as building a new house, but that your whole life situation changed. You moved away from that city, you went somewhere else. There was COVID-19 situation, Corona coming over, and yeah, went somewhere else and started over. When you started to build a new house in that new city, you once again picked up where you left off, though in a different location and circumstances, and at a later time, you had a memory of what you were doing and a predisposition to do it, and both of these matched one another. Becoming clear? Jati, Yeah, are you yeah, sure? So, Yeah. yeah, so the situation is different, time is different, yet what you are doing remains the same. The vasana and sanskar remain the same. They match after an incarnation. Similarly, imagine that you were living out certain predispositions in your life and there were a gap not only of time and location but also of circumstances and life form of incarnation. In other words, imagine that you died and you were reborn in a new body at some future time, though possibly vague or unconscious, sorry, in future time and in a different place. You would have memories, though possibly vague or unconscious, and you would have latent predispositions. You would have both of these memories and predispositions, just like with the vacation or with the building of the house. So this will continue across the lives also. That is what is said. Yeah, Aranya says even if you were a man in this birth and in between 100 births you are born as an animal, and when you come back as a man again, your memory will resurface in conjunction with the latency. Correct. That is your sanskar. So that is the sanskar, mm, the little study about the uh, sanskar and vasana. Vasana. Vasana and sanskar will follow each other. They will be in conjunction. Hamesha. Yeah. One will follow the other. Vasana, the memory will. संस्कार is like a बीज. Correct. संस्कार है इसलिए वासना erupt हो जाएगी ना. Correct. So vasana will follow the sanskar. It will bring. So I'll just read vasana I'll is just read one sentence. हाँ Can बोलो. I read one sentence?
Yeah. From latency arises memory, and from memory latency is formed. So the cycle goes on. Correct. Right. Correct. That's what he says. Yes. क्योंकि संस्कार है, इसके लिए वासना आई, और वासना है इसके संस्कार कार्य became किया, more and more. कार्य किया, कर्म किया, तो उसका वापस इम्प्रेशन बन गया, संस्कार बन गया. गोल गोल चल ही रहा है, साइकिल चल रहा है. So, the आपके अभ्यास के लिए I think the 9 and 11 are little important from understanding point of view. तो आप चाहिए तो फिर से और दूसरी जगह से भी पढ़ सकते हैं. अभी We तो have हम broken the Zoom cycle of whatever 40 minutes. We have broken the Zoom cycle. Yes. कोरोना साइकिल का हुआ पता नहीं हो के नहीं हो, लेकिन जूम साइकिल तो डेफिनेटली हमने ब्रेक किया है. वो हमने ट्रांसेंड कर लिया है. One more. What was I would your? like. Yeah. There. I came in late. Sandhya. Yesterday we left off at Aushadhi. You can get a temporary samadhi state with Aushadhi. So what is the take? मंत्र तप. Some people who are hooked on weed and all these things ना, they feel मतलब मेरे को ऐसे मिला था एक वही मैं बोल रही थी कल कि वो he was justifying that भीड़ लेने को पतंजलि ने ही बोला है योग सूत्र में. Yes. Because it gives you the samadhi इससे सिद्धि प्राप्त होती experience. है. मतलब बोला नमस्कार, Yeah. अच्छा है तुम करो, तुमको एक्सपीरियंस करना है. No, but then I think Obama has also acknowledged it, you know. Yes. So I don't know. I'm very tempted. That's why I was trying to discuss this. So since we have time for 5 minutes, I'll read this sutra from Swamiji also. 4.12. 4.12 is Atita Anagatam Swarupata Asti Adva Vedat Dharmanam. That means past and future exist in the present reality, appearing to be different because of having different characteristics of forms. Past and future are in here and now. All of these characteristics, forms, memories, deep impressions, etc. exist in the here and now, whether in active or potential forms. The appearance of past and future comes from the condition, path, or order in which they are sequenced. We read that yesterday. Krama, kshana krama tat krama, क्या ऐसा था? So example इसने लिया अच्छा है, वो I'll read that and then we'll end. Arranging your photo. Imagine that you have a huge box of photographs of people in small community or extended family. Imagine that there are also photographs of numerous places. Now imagine that you arranged all of these in a photo album along with written captions. The way you arrange the photo album and the words you chose for the captions would determine the nature of the past as well as the nature of the future. It is all a matter of arranging the here and now photo album. This is the way the mind sorts its memories and projects its perception of the future. To experience the absolute reality, self or center of consciousness is to break the chain of identity with the whole process of photo album building. Photo album mat banao, aise. That is what is 4.12. Okay, I know. So we are very weak. So, sir, Yes. sir, can I speak? So, sir, Yeah. aren't we speaking about attachments only? हाँ. Aren't we speaking about attaching to it? Speaking about So that is attachment to that. You know, when whatever you asana or Past, whatever sanskar or That- whatever karma, your Correct. main problem will lie with the attachment to it, aren't we? attachment So with then only the memory will form. Then only that will create. No? exactly If that you get attachment. detached by it, aren't we speaking about in the same manner? If you want to break the cycle, You are not heard, Parul. yes, yes, sir. I'm hearing.
नहीं नहीं, तुम्हारी बात हमको सुनाई नहीं दे रही. Oh, now Last- can you hear me? हाँ, अभी हियर कर रहे हैं, पर वो बोलते बोलते वो सेंटेंस ऐसा स्लो 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 फेड आउट हो रहा है. Okay, okay. What I was saying is, if we get detach ourselves from the karma, then vasana will not exist. So the sanskar will also not exist. So this is kind of, getting detached from that. Aren't we speaking about that? Correct, correct. Yes. So that for that you have to be in present. So there are Yes. meditations which are there available. How to remain in present now and here and now. So you should practice that. That will stop this attachment to the past and future. Agreed, Okay. agreed. Yes, Hello, yes, sir. shall we stop Thank here you. now? Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Zoom, for the uninterrupted flow. Thank you so much. Okay. All right. Namo Bye. Namaha. Okay. Namo Namo. Shanti, Shanti. Namo Namo. Om Om Shanti. Shanti Shanti Shanti. The mystery of Zoom.